कश्मीर कहानियों की एक लैंड है, एक ऐसी जगह जहां हर माउंटेन पीक में कोई सीक्रेट छुपा है और हर शिमरिंग लेक में जन्नत का एक टुकड़ा दिखाई देता है। यहाँ की हवा क्रिस्प है, जिसमें चीड़ के पेड़ों की खुशबू और दूर नदियों के बहने की आवाज है। बर्फ से ढके पहाड़ पुराने गार्डियंस की तरह खड़े हैं, नीचे हरी घाटियों पर नजर रखे हुए हैं। ये घाटियां सबसे वाइब्रेंट कलर्स से सजी हैं। मेडोज का गहरा हरा रंग, पतझड़ में खेतों का शानदार सैफ्रॉन और आसमान का क्रिस्टल ब्लू। इस मैजिकल लैंड में जहां नेचर ने अपना दिल खोल दिया है, एक ऐसा क्रीचर रहता है जो खुद लैंडस्केप जितना मैजेस्टिक और अनटेम्ड है। ये क्रीचर है गोल्डन ईगल। कश्मीरी आसमान का सच्चा किंग। इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत घाटी में खड़े हैं। आइए इस फेदर्ड मोनार्क को करीब से देखें। गोल्डन ईगल इंप्रेसिव साइज और अनडिनायबल प्रेजेंस वाली एक बर्ड है। अपनी तेज मुड़ी हुई चोंच की नोक से लेकर अपनी चौड़ी पूंछ के पंखों के सिरे तक एक अडल्ट ईगल लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है। इसका विंग स्पैन और भी ज्यादा एस्टोनिशिंग है, 2 मीटर से ज्यादा फैला हुआ एक बड़े पंख वाले क्लोक की तरह। जब ये अपने पंख फैलाती है तो ये प्योर पावर और परफेक्ट डिजाइन का एक नजारा होता है, एरोडायनामिक्स का एक लिविंग मास्टरपीस। गोल्डन ईगल की उड़ान ब्रेथ टेकिंग स्किल और ग्रेस का एक परफॉर्मेंस है। ये हवा के साथ एक डांस है, जिस हवा में ये चलती है उस पर मास्टरी का एक डिस्प्ले। ईगल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पंख नहीं फड़फड़ाती, ये हवा की धाराओं का उपयोग करती है। अदृश्य नदियां जो माउंटेन पीक्स के चारों ओर बहती है, ये अक्सर कुछ पावरफुल गहरे पंखों के झटके के साथ अपनी चढ़ाई शुरू करेगी। एफर्टलेसली ये ऊपर और ऊपर स्पाइरली करती है, वास्ट ब्लू स्काई के खिलाफ एक डार्क सिलुएट, बिना एक भी पंख फड़फड़ाए। गोल्डन ईगल ऊंची और अकेली जगहों का क्रीचर है। इसके बजाय ये कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों के रगेड खुले लैंडस्केप्स में अपना घर बनाती है। ये खड़ी चट्टानों, रॉकी आउटक्रॉप्स और चौड़े खुले एल्पाइन मेडोज वाले क्षेत्रों को पसंद करती है। ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रदान करते हैं जिनकी एक ईगल को जीवित रहने के लिए जरूरत होती है। उनके घोंसले, जिन्हें एरीज के नाम से जाना जाता है, विशाल स्ट्रक्चर्स होते हैं, अक्सर एक खड़ी चट्टान के चेहरे पर या एक मजबूत अकेले पेड़ की शाखाओं में बने होते हैं। ईगल्स अपने एरीज को बड़ी डंडियों और शाखाओं से बनाती है, बीच में गहरी कप को नरम सामग्री जैसे घास, काई और यहाँ तक कि अपने खुद के पंखों से लाइन करती है। गोल्डन ईगल अपने पहाड़ी हैबिटेट में फूड चेन के सबसे ऊपर बैठती है, एक फॉर्मिडेबल और हाईली एफिशिएंट प्रेडेटर। इसका डाइट वेरिड होता है चेंजिंग सीजन्स के दौरान। इसके टेरिटरी में क्या उपलब्ध है उस पर निर्भर करता है। ईगल की हंटिंग स्ट्रेटजी धैर्य, इनक्रेडिबल आईसाइट। एक बार जब ये एक पोटेंशियल मील पर लॉक कर लेती है तो इसका फोकस एब्सोल्यूट हो जाता है। एक ऊंचे पास्चर में जहां हरी घास घनी और मीठी उगती थी, झुंड में एक छोटा मेमना था जो बस कुछ हफ्ते पहले पैदा हुआ था। गुलाम ख्यालों में खोया हुआ था। उसने उस छोटे काले धब्बे पर ध्यान नहीं दिया। वह धब्बा एक शानदार गोल्डन ईगल था, जिसकी तेज आंखें नीचे झुंड पर टिकी हुई थी। ईगल के शक्तिशाली टैलेंट्स ने घातक सटीकता के साथ अपना निशाना पाया था। गोल्डन ईगल का जीवन एक विशाल घोंसले में शुरू होता है, जो एक चट्टान पर ऊंचाई पर टिका होता है, जो पूरी दुनिया का नजारा दिखाता है। जब बच्चे या ईगलेट्स आखिरकार निकलते हैं तो वे छोटे, असहाय और मुलायम सफेद रोयों से ढके होते हैं। लगभग 10 से 12 हफ्तों के बाद युवा ईगल्स लगभग पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं और उनके पंख विकसित हो जाते हैं। आखिरकार एक लीप ऑफ फेथ के साथ युवा ईगल अपनी पहली उड़ान भरता है। अपनी ताकत और टॉप प्रेडेटर के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद कश्मीर की गोल्डन ईगल को कई गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है, कृषि, चराई बदलता क्लाइमेट अनसर्टेनिटी की एक और लेयर प्रस्तुत करता है। बदलते मौसम के पैटर्न। गोल्डन ईगल सिर्फ एक खूबसूरत पक्षी नहीं है, ये कश्मीर की नेचुरल हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट है। संरक्षण के प्रयास ईगल के घर की रक्षा से शुरू होने चाहिए। इसका मतलब है संरक्षित क्षेत्रों को निर्धारित करना और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना। हमें अपने बच्चों को आसमान की ओर वंडर और रिस्पेक्ट के साथ देखना सिखाना चाहिए। पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक वाइल्ड और फ्री क्रीचर के मूल्य को समझना सिखाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि गोल्डन ईगल के शक्तिशाली पंख आने वाली पीढ़ियों तक हिमालयन स्काईज को शोभा देते रहे।